नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता मातृभूमि को समझेंगे। यह कविता न केवल हमारे देश की प्रकृति सुंदरता का वर्णन करती है, बल्कि हमें इस पावन धरती के गौरवशाली इतिहास और यहाँ के महान महान पुरुषों से भी परिचित कराती है। तो चलिए अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए इस कविता का आनंद लेते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं। तो आज की कविता है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसमें कवि कहते हैं कि उत्तर में गर्व से खड़ा हिमालय आसमान को छूता है, जबकि दक्षिण में समुद्र भारत माता के चरणों में झुककर अपनी लहरों से वंदना करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां नहर रही है, जगमग छटा निराली पक पक छहर रही है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती है और इसकी अनोखी सुंदरता देश के हर कोने में फैली हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जिसमें कवि कहती है यह पवित्र और सोने जैसी उपजाऊ धरती मेरी प्यारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। कवि कहते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इसकी व्याख्या है कि भारत की पहाड़ियों से अनगिनत सुंदर झरने बहते हैं और झाड़ियों में चिड़िया खुशी से चहकती है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन्मय संवारती है। जहाँ कवि व्याख्या में कहते हैं कि यहाँ आम के घने बाग हैं, जहाँ कोयल गाती है और मलय पवन ठंडी हवा हमारे तन मन को ताजगी प्रदान करती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं यह भूमि हमें धर्म और कर्म सिखाती है और यह मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। व्याख्या में कवि कहते हैं यहाँ राम और सीता ने जन्म लिया और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर पवित्र गीता का ज्ञान दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। व्याख्या में कवि कहते हैं गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लेकर दया का संदेश दिया और दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यह वीरों की युद्ध भूमि और बुद्ध की शांति भूमि है। यही मेरी मातृभूमि और जन्मभूमि है। तो दोस्तों, यह थी कविता मातृभूमि की। यह कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह सिखाया है कि हमारी धरती केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह वह पुण्य भूमि है जिसने राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महान पुरुषों को जन्म दिया है। हमें अपनी इस अनमोल विरासत पर गर्व होना चाहिए।
तो उम्मीद है आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही शैक्षिक वीडियो देखने के लिए हमें हमारे लेट्स लर्न विथ मोनिका चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।